गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कल हम लोगों ने बात किया था कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं और वो कितने तरीके की होती हैं और उनका एग्जाम्पल और परिभाषा के साथ हम लोगों ने बात किया था। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1। जो सवाल है उसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3, इतना संख्याएं दी हुई हैं। देखो, जब कभी ऐसे सवाल आते हैं तो उसमें दो संख्याएं दी होती हैं, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। जो बड़ी संख्या को हम मानते हैं A और छोटी संख्या को मानते हैं B। देखो, जो बड़ी संख्या है यहाँ पे हमारी 225 है और जो छोटी संख्या है वो हमारी 135 है। अब जो मैंने कहा कि जो बड़ी संख्या A बराबर, मतलब बड़ी संख्या A बराबर 225 और B बराबर 135, ये मान लिया हमने। इसमें ये मान लिया, इसका हम बात करते हैं। एक सूत्र होता है, सूत्र ये होता है, सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा सूत्र है। मतलब यही सूत्र है जो इस सवाल से लगेगा, सवाल को लगाएगा। देखो, इस सूत्र को हम और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखो, मैंने कहा था कि जो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक भागफल और शेषफल। तो भागफल क्या है, शेषफल क्या है, भाजक क्या है और भाज्य क्या है। पहले हम ये चीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब हम किसी दो संख्याओं को आपस में भाग कराते हैं तो हमें दो संख्याएं और मिलती हैं। बचपन में पढ़ा था, 2-3 क्लास में भी पढ़ा था, 6-7 में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहे हैं हम कि भाग करते कैसे हैं दो संख्याओं का। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब भी हमने पढ़ा है बचपन में तो हमारे टीचर जो थे उन्होंने कभी बताया नहीं, ये संख्या को भाजक बोलते हैं, ये संख्या को भाज्य बोलते हैं। आज मैं बताता हूँ। देखो, सपोज आपके पास दो संख्याएं हैं, एक बड़ी संख्या 15 है, बोला जाए कि आप इसे 4 से भाग करो। ठीक है, सपोज 4 से 15 को भाग करना है तो ये कितनी बार जाएगा। देखो, 4 3 12, 4 4 16, 4 3 12 आ गया। और ये माइनस होता था, हमेशा माइनस करते थे हम लोग, आज भी माइनस ही होता है। 3 में से 2 गया, कितना बचा 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और 1 में से 1 गया, कितना बचा 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो संख्या थी, एक संख्या A एक संख्या A, हमें मिली कितना, ये संख्या और ये संख्या। इसे बोलते हैं भागफल और इसे बोलते हैं शेषफल। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, भागफल प्लस शेषफल। और ये जो हमारा है ये होता है भाज्य और ये कहलाता है भाजक। क्लियर हो गया ना। ये मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था। ठीक है, कि भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होते हैं और भाज्य क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सवाल की। सवाल में लिखा हुआ है कि यूक्लिड प्रमेय मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। देखो, यूक्लिड क्या है, यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ थे। इन्होंने प्लूटो के जो शिष्य थे उनसे प्रारंभिक शिक्षा उनसे प्राप्त की थी। ये बात कम से कम नहीं तो 325 ईसा पूर्व पहले की बात है। इन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत महान काम किया है और उन्हीं के समीकरणों को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोल रहे हैं। ठीक है, और इसका एक दूसरा और स्वरूप होता है जिसे हम कलन विधि बोलते हैं, इसी का ही समरूप है वो भी हम बताएंगे अगर हमारे चैप्टर में आएगा तो। ठीक है,
अभी हम बात करेंगे इस सवाल की। सवाल में क्या बोला मैंने कि बड़ी संख्या को a मानना है, छोटी संख्या को b मानना है। अब करना क्या है, छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या से भाग दे देना है। देखो 135 भागे कितना 225, कितनी बार जाएगा 135 एकम है 135 माइनस बचा कितना 0, 5 में से 5 गया 0, इधर 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, यहाँ से 1 लिया उधर, इसके पास आ गया 12। अब 12 में से 3 गए कितना 9 बचा, ठीक है। अब 1 में से 1 गया कितना बचा 0 बचा। अब देखो यहाँ पर जो सवाल है हमारा, जो फॉर्मूला है हमारा, जो नियम है इसका, वो ये बोलता है कि जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है, जब तक हमारा शेषफल ये शेषफल है, ये शेषफल जब तक हमारा 0 ना आ जाए तब तक हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बोले तो जोड़ घटाना गुणा भाग करके जो भी करके वो 0 लाना है। देखो कैसे आएगा, ये बचा कितना 90 हमारा क्या है शेषफल है। अब ये जो 90 है 90 ये नॉट इक्वल टू 0 के है, मतलब ये अभी और आगे जाएगा, आगे जब तक जाएगा जब तक कि 0 ना आ जाए। और यहाँ पे क्या लिखा है 90 का मान 0 नहीं है, मतलब ये नॉट इक्वल टू का निशान है। अब देखो क्या करते हैं, अब क्या करेंगे इसमें और इसमें, ठीक है, ये 135 में और ये 90 में फिर से पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखो 135 और 90, इसमें फिर से क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। और मैंने पहले कहा था आपसे कि जब भी दो संख्याएं दी हुई होती हैं तो बड़ी संख्या को a मानेंगे, छोटी संख्या को b मानेंगे, ठीक है। तो मतलब ये वाली संख्या को हम मानेंगे a बराबर 135 और b बराबर 90, ठीक है। पहले ये चीज देखो, जब यहाँ से आ गया हमारा सवाल तो हमने यहाँ पे समीकरण 1 हम बना लेते हैं। यहाँ पे a का मान कितना था 225 था, 225 बराबर b का मान कितना था 135 था, 135 गुणे, अब ये क्या है हमारा जो सूत्र है वो गुणा भागफल। भागफल कितना था हमारा, यहाँ देखो भागफल था 1, यहाँ पर 1 लिखो, प्लस कितना है हमारा शेषफल, शेषफल था 90, ठीक है, तो यहाँ पे 90 लिखो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो 90 है वो नॉट इक्वल टू 0 के है, तो यूक्लिड प्रमेय एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे किसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। और मैंने बोला था कि यहाँ पे मैंने बताया है कि a बराबर 135 और b बराबर 90 मान लेंगे। जब दो संख्याएं आपस में भाग कराना होता है तो जो छोटी संख्या है उसे हम मानेंगे b और जो बड़ी संख्या है उसे हम मानेंगे a, क्योंकि ये इस सूत्र को ये चीज मतलब बड़ी संख्या, ये संख्या इन्हें सेटिस्फाई करेगी। क्योंकि क्या है, अगर आप इसे इस संख्या को इस संख्या से भाग दोगे तो ये आसानी से भाग चला जाएगा, लेकिन इस संख्या को इससे भाग दोगे तो नहीं जाएगा ना, वो दशमलव में जाएगा, लेकिन वो दशमलव में जाएगा। लेकिन हमें यहाँ दशमलव में लेके नहीं जाना, तो हमें बड़ी संख्या को a मानना है और छोटी संख्या को b मानना है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अब क्या है कि a बराबर 135 b बराबर 90, इसमें हम लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय एल्गोरिथ्म का पुनः प्रयोग करने पर। तो क्या किया था, 90 से 135 को भाग कर देंगे, 90 भागे 135, 90 एकम 90 ही जाएगा ना, हाँ 90 ही जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे,
तो 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा। अब ये 13 में से 13 गया तो 4 बचेगा। अब देखो फिर से हमारा जो वो फार्मूला है हमारा, ये हमारा फार्मूला वो a बराबर कितना था, हमने a बराबर कितना माना था, 135 माना था। b बराबर कितना माना था, 90 माना था। अब हमने जब इसे भाग किया तो हमारा भागफल कितना मिला, 1 मिला, प्लस शेषफल कितना मिला, 45 मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जो 45 है वो नॉट इक्वल टू 0 के, अभी भी यहाँ का जो शेषफल है वो 0 नहीं आया, मतलब अभी हम इसे और आगे लेके जाएंगे इस सवाल को। देखो जैसे कि यहाँ पे 0 नहीं आया था, 90 आया था, तो हमने क्या किया था, इसका और इसका फिर से यूक्लिड प्रमेय एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया था। अभी क्या हुआ, यहाँ पे भी 0 नहीं है और यहाँ पे भी 90 है और यहाँ 45 है, तो कौन सी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये है, मतलब फिर से इसमें और इसमें यूक्लिड प्रमेय एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। देखो आप इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। अब देखो क्या करना है कि 45 भागे 90, 45 दूनी 90, 2 बार जाएगा ना ये, 9 से 0 से 0 गया तो 0 ही बचेगा, 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा ना, मतलब 90 से 90 जाएंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो 0 आया ना, हमें अब ये जो सवाल है यहीं पे रोक देना है, क्योंकि हमारा जो 0 है वो निकल के आ गया है। अब देखो हमने जब पहली बार हल किया था इस संख्या को, 135 से 225 को जब भाग दिया था तो 90 मिला था। फिर क्या किया था, हमने 135 और 90 में एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया था। फिर क्यों, क्योंकि यहाँ का जो शेषफल है वो हमें 0 करना है। 0 करने के लिए फिर क्या किया था, इसे इस वाली संख्या से फिर से भाग दिया। यहाँ पर जब इस वाली संख्या को भाग दिया तो कितना मिला, हमें 45 मिला। अभी भी 0 नहीं हुआ था, तो हमने क्या किया कि फिर से एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जब प्रयोग किया तो इससे और इसका भाग दिया तो कितना आया, हमारा शेषफल 0, और कितनी बार गया, 2 बार गया। देखो हमारा जो फार्मूला है, हमारा फार्मूला ये है, ये है और ये है, ये एक ही फार्मूला है। ठीक है, अब देखो हमारा जो सूत्र है, a बराबर कितना लिया था हमने, यहाँ पर ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो ये कितना हो गया, a का मान ये और b का मान ये। a बराबर कितना, 90 बराबर b का मान 45 गुणे 2 प्लस 0। अब देखो ये समीकरण नंबर 3 मान लो। देखो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारा HCF आ गया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो जिस संख्या से काटने पे लास्ट में 0 मिलता है, जो हमारा शेषफल, ये शेषफल जिस संख्या से काटने पे, ये वाली संख्या, अगर ये वाली संख्या इस संख्या को काटेंगे और हमारा शेषफल 0 मिलेगा, तो वही संख्या, मतलब ये वाली संख्या इन दोनों का HCF होगा। ठीक है, देखो अब हम लिखते हैं 225 और 135 का HCF होगा, कितना होगा, 45। यही हमारा सवाल था, यही हमारा पूरा कैलकुलेशन है जो कि HCF निकालते हैं, और हमारा जो HCF आया है वो 45 आया है। अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं।
देखो ये तो रहा हमारा फार्मूला है, ये सूत्र है, सूत्र को ही फार्मूला बोलते हैं। कितने हैं? एक ही है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है इसमें। सवाल नंबर 2 है कि 196। सवाल नंबर 2 में क्या है? 196 और 38 to 20, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। अभी हमने क्या किया था पहले सवाल में कि जो संख्या बड़ी थी उसे a माना था, जो संख्या छोटी थी उसे b माना था। ठीक है, a बराबर 38 to 20 और b बराबर 196। ठीक है, a और b। अब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे देंगे। 196 भागे कितना? 38220। अभी कितनी बार जाएगा? आप सबको भाग तो आते ही है ना। देखो अगर हम इसे 2 बार लेके जाएं तो कितना आएगा? 2 6 12 के 2, 2 दूनी 18, 18 1 19, 2 1 2, ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा ये 196। अब यहाँ पे करेंगे माइनस। भाग विधि में यही तो करते हैं ना, इस संख्या को इस संख्या से घटाते हैं, तभी हमारी नीचे की संख्या मिलती है। अब देखो ये 6 में से ये 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? सीधा सीधा यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना? 6। अब यहाँ तो हमारा 8 था, लेकिन हमने इधर 1 दे दिया था तो बचा कितना? 7। 7 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर हम यहाँ से 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 8 ही बचेगा ना, 8 ही बचेगा। अब यहाँ 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। हाँ 1 बचेगा। अब ये वाली संख्या हम उतार लेंगे। ठीक है, नीचे की संख्या ले लेंगे हम। अब ये कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 5 बार। 9 5 6 30 की 0, सपोज 5 बार करते हैं। 5 6 30 की 0, 9 5 45, 45 3 48, हासिल है 4। 5 1 5 5 4 9, 900 नहीं 980। ये 5 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार नहीं जाएगा ये। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 7 बार ले जाके देखते हैं कितनी बार जाएगा। 7 6 42 की 2, 4 9 7 7 9 63 और 4 64 65 66 67, हासिल आ गया 6 और 9 7 1 7, 7 और 6 कितना होता है? 13। अभी भी नहीं, ये 7 से भी नहीं जाएगा। 9 से लेके चलते हैं इसे। 9 6 54, 54 की 4, हासिल आया 5। 9 9 81, 81 5 86, हासिल आया कितना? 8। 9 1 9 और 9 और 8 कितना होता है? 9 8 होता है 17।
माइनस कर देंगे, ये 9 बार जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा, 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 1 ले लेंगे इधर से उधार। जब उधार लेंगे तो इधर आ जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 8 4 12, 12। यहाँ से 15, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा, 9, 9 6 15, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये 0, ये जो 0 बचा था नीचे उतार लेंगे, नीचे उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार लेके देखते हैं इसे हम, 6 बार नहीं 5 बार लेके देखते हैं। 5 6 का 30 की 0, हाथ लगा कितना, हासिल कितना 3, 9 और 5, 9 बचे 45, 45 और 3 48, 48 की 8, हाथ लगा तो कितना 4, 5 1 5, 5 4 9, माइनस कर देंगे 0 बचेगा, 0 से 0 जाएगा तो 0, 8 से 8 जाएगा तो 0, 9 से 9 जाएगा तो 0, या फिर आप 980 से 980 माइनस करोगे तो 0 बचेगा। अब देखो सूत्र क्या है, सूत्र है हमारा भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल। सूत्र क्या है, देखो इधर सूत्र में हमने a बराबर, ये ले लो, a बराबर कितना था, a बराबर था हमारा 3a 220, देखो a बराबर b क्यू प्लस r, ये तो हमारा सूत्र है। a बराबर कितना माना था हमने, a बराबर माना था ये संख्या a और b, a बराबर 38220 बराबर b का मान कितना था 196, तो हम कितना लिखेंगे 196 गुणे q का मान कितना है 195, 195 प्लस r का मान आ गया 0, मतलब समीकरण बन गया 1। अब देखो क्या होता है, मैंने अभी कहा था कि जिस संख्या से काटने पे संख्या मतलब शेषफल जो है वो हमारा 0 मिलता है, तो वही ये संख्या मतलब जिस संख्या से काटने पे शेषफल हमारा 0 मिलता है, वही संख्या इन दोनों का मतलब इन दोनों का HCF होगा। देखो हमने इससे इसको भाग दिया तो भाग जो है वो पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से 0 आ गया, तो अब इसका मतलब है ये संख्या इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। देखो लिखेंगे यहाँ पे 196 और 38220, इनका जो HCF होगा कितना होगा 196 ही होगा HCF, यही हमारा आंसर है। तो ओके, अब ये वाला सवाल आपके लिए है होमवर्क, क्योंकि होमवर्क भी तो जरूरी होता है ना। आप लोग इसे लगाओ और देखो लगता है कि नहीं लगता, अगर नहीं लगता तो फिर हम बताएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है जो हमने सिखाया है, जो बताया है, जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। एकदम इजी वे में बताया है और कोई शॉर्टकट कोई कुछ नहीं है, ना ही ट्रिक है ना कोई शॉर्टकट है। सीधा सीधा एक फार्मूला है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, जो कि हमने 5 6 2 3 और अभी तक यही सीख रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग देने का कोई लॉजिक कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। शेषफल जो है वो 0 नहीं आता। ठीक है, अगर 0 आ जाए, सपोज इस संख्या को इस संख्या से भाग दिया, क्योंकि पूछ रहा है इस संख्या और इस संख्या का HCF क्या होगा, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सीधा सीधा करना क्या है, इस वाली संख्या को इससे भाग दे देना है। ठीक है, भाग दे दिया हमने, यहाँ पे भाग दिया तो शेषफल हमारा 0 आ गया और कितनी बार गया 195 बार गया। जब 0 आ गया हमें, तो जो इसका और इसका मतलब इस संख्या का और इस संख्या का जो हमारा HCF है
वो निकल के आया कितना, 196 आया। यही है बेसिक चीज, यही है और कुछ नहीं है। ये वाला सवाल आपके लिए है, होमवर्क है, आप करो घर पे, देखो लगता है कि नहीं लगता। अगर नहीं समझ में आया, मुझे उम्मीद है इतना इजी वे में बताया है, समझ में आया होगा। आप इसे घर पे लगाओ।